and good morning everyone, and you're watching English by Joseph Ma'am. I welcome all of you. Those who are new to my channel, I welcome them with a hearty welcome to all of you. And my today's topic is it is for children. Parents face this problem when they are in schooling, ma'am, that the child is not able to converse in English. And how should I make my child to speak in English? The basic is, if you are not there, if you are not able to speak, then how will you make your child to speak? अगर आपको इंग्लिश बोलना नहीं आता है तो आप बच्चे को कैसे सिखाएंगे? तो सिंपल है, पहले you have to practice and then you need the child to get in practice. पहले आपको प्रैक्टिस करना, आपको बोलना, छोटे छोटे वर्ड्स मीन्स जनरली वर्ड जो आप यूजुअली डे टू डे बोलते, बेटा अंदर आ जाओ, ये काम मत करो, ऐसा नहीं करना है, बैठ जाओ, खाना मत गिराओ जमीन पे, ऐसे आप यूजुअली आप जो हिंदी में बोलते हैं. सो हाउ विल यू से दैट इन इंग्लिश? एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स नथिंग टू वरी अबाउट. जस्ट व्हाट यू हैव टू डू इज टू लॉग इन टू माई अकाउंट. आप मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लॉग इन करिए, इंग्लिश बाय जोसेफ मैम, एंड देयर यू विल फाइंड मी देयर इंग्लिश that is sentences that I will be telling you all is for kids, and how you make your kids speak. You have to repeat it. ऐसा नहीं कि बस एक बार आपने बोल दिया, आपको बार बार बोलना है. आपको every time you have to say it over and over again. जब आप बच्चे को रिपीट करेंगे तो बच्चा सुनेगा, उस चीज को रिपीट करेगा. जैसे मैं अपनी बेटी को मैं बार बार बोलती हूँ, आई कीप ऑन रिपीटिंग टू हिम. उसको बार बार वो वर्ड्स को वो रिपीट करती है, देन शी सेज, आई कीप ऑन टेलिंग बेटा डोंट डू दैट. नो, देन शी विल से नो डोंट डू दैट. देन शी विल टेल मी ऑल्सो. वो मुझे भी इंस्ट्रक्ट करती कि नहीं मम्मा डोंट डू दैट, मम्मा डोंट डू दैट. वो मुझे भी ऐसे बोलती, बिकॉज व्हाई आई एम कंटिन्यूसली आई एम टॉकिंग टू हर. सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट अस स्टार्ट. कम इनसाइड. कम इनसाइड. आपने बच्चे से बोला अंदर आ जाओ, कम इनसाइड. कीप क्वाइट. कीप क्वाइट मतलब चुप रहने को आप बच्चे को बोल रहे हो, इंस्ट्रक्ट करो, कीप क्वाइट. कभी आप जोर से बोलते चुप रहो, चिल्लाओ मत, ऐसे आप बोलते हो. सो कीप क्वाइट. डोंट शाउट. चिल्लाओ मत. आप बच्चे से बोलते हो मत चिल्लाओ, क्यों चिल्ला रहे हो बेटा? कीप क्वाइट, डोंट शाउट. सो डोंट शाउट. ओपन योर बुक. अपनी किताब खोलो, किताब खोल के पढ़ो. लर्न योर लेसन. आप बोल सकते हो अपनी पढ़ाई करो. लर्न योर लेसन दैट यू हैव गॉट. कंप्लीट योर होमवर्क. ये सब छोटी चीजें, वेरी सिंपल. जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आप नहीं सिखा पाओगे अपने बच्चे को. सो यू हैव टू गेट इन प्रैक्टिस. दीज आर स्मॉल एंड वेरी जनरल कॉन्वर्सेशन, वेरी जनरल वर्ड्स. दीज आर जनरल वर्ड्स spoken every day. Sorry for that. It's spoken every day. They are general words. So next one, do you like it? Do you like it? आप किसी भी चीज, आपके बच्चे को कुछ दिया हो, बच्चे को फिर आप पूछते क्या तुमको पसंद आया? आपको पसंद आया? ओके. होल्ड इट. उसको पकड़ो. कभी समटाइम मैं अपने बच्चे को एक ग्लास दे देती हूँ, प्लास्टिक का ग्लास, तो बोलती हूँ कि बेटा होल्ड इट, गो एंड गिव इट टू योर फादर. तो वो जाती भी है, वो लेके जाती है, अपने पापा को देती है. पापा टेक. वो जनरली बच्चे बोलते लो, बट शी सेज टेक. व्हाई? बिकॉज शी हैज बीन हियरिंग मी. वो मुझे सुनते आ रही है, मैं रिपीट करते जाती हूँ चीजों को, मुझे बोलती, बिकॉज पूरा इन्वायरमेंट में इसको पूरा इंग्लिश में ही बोलती हूँ. दैट इज वाई शी हैज गॉट इन टू इट. नाउ इट्स नॉट नेसेसरी कि आपका बैकग्राउंड पूरा अगर इंग्लिश में है और बच्चा अगर हिंदी में मतलब हिंदी में अगर कोई भी प्रैक्टिस, अगर कोई आ गया है तो वो हिंदी में बोल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉब्लम होगा. बच्चा हिंदी भी सीखेगा, बट ही विल नो हिज नेटिव लैंग्वेज. वो अपना नेटिव लैंग्वेज भी जानेगा, मतलब अपना मदर टंग, जो बच्चे का मदर टंग है. ओके. नाउ क्लीन योर माउथ. जैसे बच्चे ने खाना खाया तो आप बच्चे का हैंड वॉश किया, बेटा वॉश योर हैंड, जाके हाथ धो. सो वॉश योर हैंड, क्लीन योर माउथ. बच्चा अपना मुंह साफ करेगा पानी से. लाइक आई टेक माई किड व्हेन शी ईट्स फूड. जब वो खाना कुछ भी खाती है, ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच, देन व्हाट शी डज, मम्मा हैंड वॉश. शी सेज हैंड वॉश. क्यों? क्योंकि मैं उसको बार बार बोलती हूँ बेटा वॉश योर हैंड, कम ऑन हैंड वॉश, कम ऑन. छोटे वर्ड्स से बच्चे सीखते हैं. तो हैंड वॉश. तो जब मैंने बोला हैंड वॉश, जैसे उसका मुंह गंदा होता है, चिल से मम्मा हैंड वॉश. वो दोनों हाथों को दिखाएंगे एंड चिल से हैंड वॉश. सो इट्स वेरी सिंपल. आप प्रैक्टिकली आप करना आज सीखें, आप सिखाओ बच्चे को अपने. बहुत से पेरेंट्स ऐसे कंप्लेन आते हैं मेरे पास. पेरेंट्स बोलते कि मैम ऐसी चीजें बच्चे नहीं बोल पाते, हम लोग को नहीं समझ में आता कि कैसे स्टार्ट करें, कैसे बोले. सो ये सिंपल वर्ड जो जनरली आप बोलते हो, डेली घर में आप बोलते हैं. सो क्लीन योर माउथ. तो
मेरी बेटी क्या करती है, जैसे खाना खाती है तुरंत अपने मग में वो उसका है वॉश करती है, फिर अपने माउथ को पानी से क्लीन करती है और वाइप से। सो वाई, बिकॉज शी इज बीन डूइंग इट। वो मुझे देखती है, मैं इसको बोलती रहती हूँ तो वो करती है। नेक्स्ट इज बी केयरफुल। अब बच्चे को इंस्ट्रक्ट कर रहे हो, बेटा बार बार जाना, बी केयरफुल, चोट ना लगे, ऐसे बोलते हैं, गिर जाओगे, बी केयरफुल, आराम से दौड़ो, गिरना नहीं है, ऐसे। सो बी केयरफुल। लिसन टू मी। कुछ बच्चे सुनते नहीं है तो बोलते लिसन, सुनो बेटा मेरी बात तो सुनो। सो लिसन टू मी, आप बोलेंगे लिसन टू मी। ड्रिंक वाटर, पानी पियो, ड्रिंक वाटर बेटा, ड्रिंक वाटर, प्यार से बोलेंगे। डांट के बोलेंगे तो बच्चे थोड़े एग्रेसिव रहते हैं। आजकल के बच्चे थोड़े बहुत जल्दी एग्रेसिव होते हैं, तो वो नहीं पियेंगे, पानी को झटक देंगे, दे विल जस्ट थ्रो इट आउट, स्पिल्ट इट आउट। तो प्यार से बोले बेटा ड्रिंक वाटर। जो भी चीजें आप बच्चे को बोल रहे हैं, जो भी कॉन्वर्सेशन, जो भी आप वर्ड्स बोलेंगे, उसमें बच्चे को बहुत प्यार से बोलना है। एवरीथिंग। डांट से कभी भी बच्चे कभी सुधरेंगे। जितना आप बच्चा गलती करेगा उसमें आप डांटेंगे, चिल्लाएंगे तो बच्चे और भी नहीं करते। So everything, do it in very calm and in a very polite and lovable way. Okay, next is drink water. आपने बच्चे को बोला पानी पी लो बेटा, drink water. So look at me. अब बच्चे ने गलती किया, कुछ गिरा, बेटा मेरे तरफ देखो, क्यों ऐसे किया, why did you do that? Look at me, look at me. Now next we come to the next word. आपने कमांड अब बच्चे को कर रहे हो, sit down. You have said sit down. आप बच्चे को बैठने को बोल रहे हो। गो टू स्लीप, सो जाओ बेटा, रात हो गई है, सो जाओ, दोपहर है बेटा, सो जाओ, आवाज नहीं करते, ऐसे बोलते। सो गो टू स्लीप। बच्चा खाना खा रहा है, फिर बच्चे, बहुत से बच्चे खाने के साथ साथ खेलते हैं। जैसे मेरी बेटी करती तो खाने में खेलती है, वो खाने को लेगी, फिर वो खेल डालेगी, फिर वो ऐसे स्पिल्ट करती खाना, तो उसको मैं डांटती हूँ पर प्यार से। तो डोंट वेस्ट फूड। नहीं बेटा खाना वेस्ट नहीं करते, खाना बर्बाद नहीं करो, जल्दी खाओ, पूरा खाना खाओ, ऐसे बोलेंगे। सो डोंट वेस्ट फूड, खाने को वेस्ट मत कर, नहीं करना चाहिए। अब ये भी चीजें गुड हैबिट्स है, ये भी आप चीजें बच्चों को बताइए कि ये खाना क्यों नहीं वेस्ट, मतलब क्यों आप खाना वेस्ट करते हो, गंदी आदत होती है। नहीं बेटा बैड हैबिट। जैसे आप चीजों को बोलेंगे वैसे वो बच्चों भी सीखेगा। नेक्स्ट, स्टॉप प्लेइंग आउटसाइड। बेटा बाहर मत खेलो, अभी बहुत तेज धूप है, अंदर आ जाओ, इट्स वेरी सनी, कम इनसाइड, प्ले इनसाइड, ऐसे आप बोल सकते हैं। स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, स्टैंड अप, सिट डाउन, लाई डाउन, दीज आर ऑल सम वेरी स्मॉल वर्ड्स। ओपन द डोर, कोई आ गया तो आप बच्चे को आप इंस्ट्रक्ट करो बोलने, आप बच्चे से बोलो ओपन द डोर, मतलब दरवाजा को खोलो। या आप बोल सकते हैं ओपन द विंडो, विंडो मतलब खिड़की को खोल दो। नेक्स्ट, क्लोज द डोर। जैसे मैं अपने बच्चे को हमेशा बोलती रहती हूँ, वो जाती है ओपन द डोर बेटा, तो वो खुद डोर को खोलती है। मैं इसको इंस्ट्रक्ट करती हूँ, क्योंकि बिकॉज वाई आई एम एवरी टाइम आई एम टेलिंग टू डू इट प्रैक्टिकली। आप भी प्रैक्टिकली बच्चों से नहीं करते तो आज से आप करिए। नेक्स्ट इज ओपन द डोर, वो डोर को खोलती है। देन ऐसे ओके बेटा क्लोज द डोर, तो वो डोर को बंद भी कर देती है। ओपन द बॉटल, वो वाटर बॉटल को खोलती है। इट्स अ प्रेस बॉटल, तो उसको प्रेस करती रहती है वो, फिर वो बॉटल खुलता है। So practically everything is done practically. English is not such a big thing, but जब आप बच्चे से आप प्रैक्टिकली आप बात करोगे, उससे प्रैक्टिकली चीजों को करने के लिए दोगे, तब बच्चे आपका परफेक्ट होगा। In that way you can make your child perfect. Brush your teeth. बेटा मंजन करो, आप मंजन करने यूजुअली बोलते हैं, ब्रश करना बोलते हैं, बट ब्रश योर टीथ, बच्चे से बोले ब्रश योर टीथ। ओके, comb your hair, comb your hair, बाल को कंघी करो, comb your hair. से सॉरी, अगर बच्चे ने कोई गलती की है, बच्चे हमेशा गलती करते रहते हैं, तो हमेशा उनको बोले नो बेटा इट्स रॉन्ग, गलत है, से सॉरी, होल्ड योर इयर्स। जैसे अब बच्चे से, मेरा बच्चा कोई गलती करता है तो उसको बोलते नो से सॉरी इट्स रॉन्ग, गलत है, तो उनको पता है कि हाँ ये गलत है, एंड इमीडिएटली शी विल होल्ड हर इयर्स। ओके, से सॉरी, देन शी विल से सॉरी। वेक अप, वेक अप मतलब उठ जाओ। These are very common words, that everyday word that you need to speak to your child. And I'm telling you, dear parents, जो भी मुझे देख रहे हैं, पेरेंट्स, ज्यादातर मैं पेरेंट्स की बात कर रही हूँ जो मुझे देख रहे हैं, तो उनके लिए ये इंस्ट्रक्शन है कि अगर आप परफेक्ट हैं और अगर आप नहीं भी, अगर आपको इंग्लिश आती है, तो ये छोटे छोटे वर्ड जो आप देख रहे हैं, और आप मेरे जो YouTube पे नए भी हैं वो भी सब्सक्राइब करिए, ताकि आपके बच्चों को अच्छी चीजें आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप पढ़ा सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, यू डोंट हैव टू पे एनी मनी फॉर दिस, आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप ट्यूशन पढ़ाएंगे इंग्लिश में तो 1000 रुपीज से ज्यादा पेमेंट होता है, स्कूल का फीस अलग है और आपका कोचिंग का फीस अलग है। यहाँ पे मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन आपको इंग्लिश पढ़ा रही हूँ,
एंड इट्स वेरी सिंपल. जो भी आपको कमेंट्स है, आपको कुछ पूछना है, if you have more questions to ask, please do comment me. And those who are new to my channel, you are most welcome. Thank you so much for watching me. Till then, all the best. God bless you. Thank you for watching English by Joseph Ma'am.